नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की आज थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो दोस्तों, अगर आपने लास्ट तक क्लास को देख ली तो आज वो कंफ्यूजन भी आपका यहां पर दूर कर दूंगा। बशर्ते है आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बना दूं आपका, तो आपको आगे क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हम छोड़कर आते हैं। आज अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा बेस है वो सीख लीजिए। यहाँ पर क्या मान लीजिए, अगर हमसे बोला कि किसी एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदी। ठीक है, 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदी। तो दोस्तों अब यहां से करना क्या होता है कि अगर मान लो यहां पर 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी? एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 12 10 में खरीदी, तो एक वस्तु कितने में खरीदी? 10/12 मतलब 5/6 में, मतलब 5/6 में उसने एक वस्तु खरीदी। 5/6 रुपए में उसने एक वस्तु खरीदी, मतलब ये एक वस्तु है। ठीक है, यहां पर हमें जो जो करना है वो बता रहा हूं दोस्तों, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा बिल्कुल क्वेश्चंस को। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ये बात समझ में आई। मतलब क्या करना होता है हमें, मान लीजिए 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु का मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? अब यहां से 1 रुपए में निकाल सकते हैं। 1 रुपए में कितनी खरीदी? 12/10। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है कि 12 रुपए क्रय मूल्य, 15 रुपए विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्या बोला कि 12 रुपए का क्रय मूल्य 15, किसी वस्तु के 12 रुपए के क्रय मूल्य 15 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से क्या सीखा दोस्तों हमने, यहां पर क्या सीपी दिया है, यहां पर एसपी दिया है। तो अब यहां से क्या पता चलेगा हमें कि एसपी कौन है, सीपी कौन है। यहां पर क्या बोला है कि किसी वस्तु का 12 रुपए का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य 15 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ठीक, यहां से सीपी क्या निकलेगा? सीपी, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वो आपका क्लियर करवा दूंगा। अब यहां से क्रय मूल्य 15 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब सीपी यहां से 15 रुपए हुआ। समझ में आई बात? नहीं आई मत सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बस देखते जाइए क्लास को, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहां से एसपी निकाले तो एसपी क्या होगा? एसपी होगा 12 रुपए। भैया आपने तो लिखा है कि 15 रुपए का सीपी, 12 रुपए का सीपी 15 रुपए का एसपी के बराबर है, तो यहां पर आपने उल्टा क्यों कर दिया? दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है सिर्फ। तो ये आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करना बताऊंगा, और हर एक क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व करना बताऊंगा दोस्तों। जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, वो मेथड आप चूज कर लेना, वो मेथड आप उठा लेना, उससे ही सोल्व करना। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने हैं तो, और अगर पसंद भी आता चल रहा है तो लाइक भी करते चलना। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था एसएससी के सीपीओ में, ठीक है, और ये पूछा गया था 2016 में प्रथम पाली में। क्वेश्चन आ चुका है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना हमें। लाभ या क्या तो लाभ हुआ, क्या हानि हुई, ये हमें बताना है। तो दोस्तों अभी क्या सीखा था हमने, सबसे पहले मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या बोला है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 10 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर, ये दिया है ना, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों पहला मेथड देखिए, मेथड फर्स्ट क्या है। माना
ये देख रहे हैं दोस्तों, ये मेथड जो है बेसिक है। तो बेसिक मेथड से सबसे पहले देख लीजिए कि बेसिक मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, वो भी इजी है, और जो ट्रिक बताऊंगा वो भी सरल है, इजी है। तो यहां पर देखा हमने, तो क्या मैं यहां पर मान लूं कि एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य 1 रुपये है, ये मैंने मान लिया। तो 15 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, 15 ही होगा भैया। तो यहां पर 10 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा, 10 वस्तुओं का एसपी कितना होगा, 10 रुपये। बात समझ में आई दोस्तों। अब आप ये बोल रहे होंगे 10 रुपये तो सीपी दिया था, 15 रुपये एसपी दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। जो सीपी होता है ना वो ये होता है, जो एसपी होता है ना वो ये होता है। बात समझ में आई। थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, सीपी कौन होता है, ये क्या बोला है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब 10 रुपये का 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था ना वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो मतलब 15 जो हुआ ना, यहां पर नहीं लिखे, यहां पर क्वेश्चन आएगा, 15 वस्तु जो हुई थी वो सीपी हुई थी उसकी, मतलब 15 जो हुआ था वो क्रय मूल्य हुआ था। ठीक है, बराबर बोला तो क्रय मूल्य होगा। अब यहां से इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा ये आप सीख चुके हैं। कैसे सोल्व होगा भैया, एसपी दिया है, सीपी दिया है, हमें करना क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, किसमें से किसको, जो बड़ी होगी उसमें से छोटी को माइनस कर देंगे। मतलब सीपी होगा बड़ा, यहां पर एसपी को माइनस करेंगे। जब सीपी बड़ा होता है एसपी से तो क्या होता है, लॉस होता है। तो यहां पर प्रॉफिट को हटा दीजिए। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब नीचे क्या करते हैं, सीपी करते हैं, इंटू करते हैं 100 का। तो यहां से क्या निकल कर आया माय डियर फ्रेंड्स, लॉस प्रतिशत निकलेगा, क्योंकि 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तु उसने 15 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए में बेच दिया, सीधी सीधी बात। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 5 रुपए का। यहां पर डिफरेंस कितना है, 5 का। ठीक है, नीचे क्या आएगा यहां पर भैया, नीचे आएगा 15 रुपए। आई बात समझ में, नीचे क्या आएगा 15 रुपए इंटू कर देंगे 100 का। ठीक, 5 एकम 5 तिया 15, यहां से कितना निकल कर आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%, 33 सही, 1/3%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और ये जो दिया है ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आप यहां से कर सकते हैं भैया, या सही में नहीं दिया तो गलत में कर लीजिए। यहाँ पर 33.333 ऐसे निकल कर जाएगा ये अनंत तक। ठीक है, या बार का सिस्टम आ गया, यहाँ पर बार लगा सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, मैंने आपको बार का सेक्शन बताया था, बार वाली क्लास मैंने ली थी आपको। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करना, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया आपकी सुविधा के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं, आप ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा सही उत्तर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे बहुत शानदार तरीके से। अच्छा हाँ, एक तरीका और इसका बताना बचा है। आपको मैंने बोला है जैसा कि मैं 2 तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक भैया, 10 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर होगा। 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर होगा। तो दोस्तों यहां से करना कुछ नहीं है, जो जो संख्या दिख रही है उसको एक तरफ ले जाइए, जो जो संख्या नहीं है उसको एक तरफ ले जाइए। मतलब ये शब्द लिखे हैं हमने, एसपी सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, इनको एक तरफ ले आइए। तो कैसे लाते एक तरफ भैया, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसके मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब ये मल्टीप्लाई से दूसरी साइड जाते हैं, बराबर के मतलब बाउंड्री के उस पार जाते हैं, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूं, सीपी ऐसा का ऐसा रहने दूं। ठीक है, ये जो 10 है इसको मैं उधर लेकर चला जाऊं 10 को, और ये जो एसपी है इसको इधर लेके आ जाऊं, तो एसपी नीचे आ जाएगा क्योंकि एसपी मल्टीप्लाई में है। और ये 15 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर 10 नीचे आ जाएगा। बात बराबर हो गई दोस्तों। आपको मैंने अनुपात में बताया था कि इसके सामने वाली वैल्यू इसकी होती है, इसके सामने वाली वैल्यू इसकी होती है। अगर पति को पत्नी के सामने खड़ा नहीं किया जाए तो किसी दूसरी की पत्नी की गली में हार पहना जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी दूसरी की पत्नी के गले में हार नहीं पहनाना भैया, जिसके सामने जो खड़ी है उसी को हार पहनाना है। मतलब सीपी के सामने 15 है, तो यहाँ से सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया यहाँ से 15, और यहाँ एसपी के सामने 10 है तो एसपी कितना हो गया 10। ठीक है,
दोस्तों एक बात और कहूंगा, ये तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, आई बटन फिर लगा दिया आपकी सुविधा के लिए। अगर आपने आई बटन पर क्लिक किया है तो आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। आप चाहें तो किसी भी क्लास को उठाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से सीपी कितना आया 15, एसपी कितना आया 10, मतलब सीपी बड़ा है एसपी छोटा है तो लॉस होगा। लॉस प्रतिशत यहाँ से निकालेंगे 5 बचा, यहाँ नीचे 15 लिखेंगे, इंटू करेंगे 100 का, तो यहाँ से आएगा 33 सही, 33.333। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है 33.3%। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, उसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जैसा हमने फर्स्ट देखा था। लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में 6 केलों का विक्रय मूल्य 8 केलों के लागत मूल्य के बराबर। भैया विक्रय मूल्य लागत मूल्य में आपको समझ में तो आ रहा है ना? नहीं तो बता दूं मैं आपको, लागत मूल्य जिस पर हम परचेस करते हैं, जिस वस्तु पर हम खरीदते हैं, जिस वस्तु को खरीदते हैं, जो खरीदते हैं ना, वो हमारा लागत मूल्य होता है। जिससे हम परचेस करते हैं हमारा लागत मूल्य होता है। जिस पर बेच देते हैं, सेलिंग कर देते हैं या फिर नीलाम कर देते हैं, वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। और जो जिस पर खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है। बात क्लियर हुई? यहाँ पर लिखा है 6 केलों का विक्रय मूल्य 8 केलों के लागत मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर दे ही दिया उसने, लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर क्या दिया है? 6 केलों का। सोल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक से सोल्व करेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया, कर सकते हैं आप बेसिक से भी। यहाँ पर क्या बोला है कि 6 केलों का क्या बोला? विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितने केलों के सीपी के बराबर है? 8 केलों के सीपी के बराबर है। अब हमने क्या बोला था कि इसके सामने जो होगा वो इसकी होगी, इसके सामने जो होगी वो इसकी होगी। अब सीपी के सामने क्या है? मतलब सीपी के बराबर के सामने क्या है? 6 है। एसपी के सामने क्या है? तो मतलब यहाँ से एसपी क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा भैया 8 और सीपी निकलेगा यहाँ से 6। इसीलिए तो बोला उसने लाभ प्रतिशत निकालना है, नहीं तो हानि प्रतिशत भी बोल सकता है। अब यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा लाभ कब होगा? जब सीपी बड़ा होगा, एसपी बड़ा होगा सीपी से। यहाँ से डिफरेंस कितना आया? 2 आया। नीचे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, इंटू करेंगे 100 का, वही फिर से वही उत्तर आ जाएगा भैया 33 सही या फिर 1/3। अगर ऑप्शन में दिया है ऐसा, यहाँ पर ऑप्शन में यही दिया है 33 सही 1/3%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और जो दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, जो हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आपको कंफ्यूजन से बिल्कुल दूर करवा दूंगा। आपको कंफ्यूजन नाम का शब्द आएगा ही नहीं दिमाग में, अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो। आज की क्लास में सारे के सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन मैं आपको खत्म करवा दूंगा, पूरे के पूरे कंफ्यूजन इन क्वेश्चंस में। तो दोस्तों अगर आप ये तीसरी क्लास है हमारी, 2 क्लास में पहले करवा चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस में। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे वो। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन फिर लगाया है, तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ वो 2 क्लास भी पहले देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ क्या होगा? अभी तक तो हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे दिया होता था उसने कि ये इसके बराबर है, इतना ये है। अब हमें क्या बोला है? प्रतिशत में दिया है। तो बोल दोस्तों प्रतिशत भी आपको याद होना चाहिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के ये 80% के बराबर है तो लाभ क्या होगा? अब देखते हैं लाभ क्या होगा भैया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ क्या होगा, ये हमसे बोला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे इसको। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य सीपी उसके एसपी के कितने प्रतिशत के? 80% के बराबर होगा। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा का वैसा सेम मैंने यहाँ पर कर दिया दोस्तों। इसको आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? पहला तो हमारा बेसिक, जिसको हम क्या मान लेते हैं? माना हमारा जो सीपी है वो कितना मान लिया हमने? 100 मान लिया। बात समझ में आ गई भैया? और सीपी 100 मान लिया तो क्या बोला है? सीपी एसपी के, अच्छा यहाँ पर जो मानना किसको है? जिससे बराबर मान ले। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर एसपी कितना है? 100 मान लिया। ठीक है, एसपी 100 मान लिया तो सीपी कितना होगा भैया? सीपी यहाँ से निकल कर आ जाएगा 80% के बराबर बोला है ना, तो यहाँ पर 80 क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। मतलब यहाँ से फिर प्रॉफिट होगा। यहाँ पर दिया क्या है आंसर में? तो लाभ क्या होगा? लाभ होगा, लाभ बताना है। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चल गया क्या चल गया पता कि एसपी ज्यादा है सीपी से तो लाभ ही होना है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। बटे में क्या लिखेंगे हम? 80 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 80? क्योंकि भैया सीपी कांस्टेंट होता है, सीपी बिल्कुल
वही होता है जो हम जिस वस्तु को जितने पैसे में खरीदते हैं वही, वो कभी चेंज नहीं होता है, अनचेंज रहता है। यहाँ पर करेंगे 100 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रतिशत में लाना है आंसर। 20 से काट दीजिए 20 चुको 100 और 100 20 चुको 80 होता, सॉरी 4 से काट दिए तो 25 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ से कितना हो गया 25% क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्रतिशत होगा 25%। आई बात क्लियर हो गई समझ में, आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अब दोस्तों दूसरा तरीका देखिए, ये तो था पहला तरीका जिसमें हम मानते हैं, जिसको बेसिक तरीका बोलते हैं, जिसको बेसिक मेथड बोला जाता है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी मुस्कान भैया, तो मुस्कान को लेकर चलना, क्योंकि मुस्कान बहुत साथ देती है, आप अपने आने वाले जीवन में बहुत साथ देने वाली है। क्यों, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखें हम, जेल प्रेरी आ चुकी है, आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे आई थिंक। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे भैया, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सीपी दिया है कितना, एसपी का 80%। तो अगर मैं 80% को हटा दूं तो प्रतिशत के लिए क्या लगा दूं भैया, 100 लगा दूं, ठीक है। यहाँ पर 100 नीचे है, डिवाइड में है, तो बराबर के अगर बाउंड्री को उस पार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 100 सीपी हो जाएगा और यहाँ पर 80 एसपी हो जाएगा। अभी मैंने आपको पिछले दो क्वेश्चन में बताया था कि जिसके सामने जो होगा उसी को हार पहनाएगा। मतलब ये भाई साहब जिसके सामने, इसके सामने कोई खड़ी होगी तो उसको हार पहनाएगा। इसके सामने कौन खड़ी है, अब 100 खड़ी है इसके सामने, और सीपी के सामने कौन खड़ी है, 80 खड़ी है। मतलब यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एसपी कितना निकल कर आएगा 100 और सीपी कितना निकल कर आएगा 80। बात यहाँ पर क्लियर हो गई भैया। बात क्लियर हो गई हो तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 20 आएगा, नीचे लिख देंगे तो यहाँ 80 लिख देंगे। 100 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में लाना होता है। इसको काट देंगे 4 बार, इसको काट देंगे 25 बार। यहाँ से क्या निकल कर आएगा 25%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आता चल रहा है तो लाइक करते चलना। ये तो थे सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, थोड़े से स्टेप एक आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स चलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन की ओर। अब ट्रिक वाला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे आसान तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। किसी घड़ी को 340 रुपये के बजाय यदि 350 रुपये में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होगा। 5% का अतिरिक्त लाभ होगा। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें सीपी निकालना है। यहाँ से सीपी हमें नहीं पता है भैया, तो सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सीपी क्या है हमें नहीं पता है। एसपी कितना दिया है, अगर 340 में बेचा जाए और 340 की बजाय 350 में बेचा जाए तो यहाँ पर 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। दोस्तों ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिक तो आपको इसके बाद में बताऊंगा। ट्रिक देख लीजिए पहले। 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, क्या बोला है 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। तो अतिरिक्त लाभ कब हुआ, जब 340 से 350 में बेचा। मतलब यहाँ पर 10 रुपये का फासला हुआ। 10 रुपये का फासला हुआ कि नहीं, अरे 10 रुपये का फासला ही तो 5% के बराबर है। 10 रुपये का फासला ही तो 5% के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं। सीपी क्या होता है, हमेशा हमारा 100% होता है। सीपी कितना होता है 100% होता है कि नहीं, अरे बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है सीपी 100%। तो यहाँ से दोस्तों हमने देखा जब 10% की 5% की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू होगी 2, क्योंकि 5 से 10 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। अब हमारा सीपी क्या होता है, अब 100% सीपी होता है भैया। तो 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर किया हमने तो यहाँ पर कितना होगा 100, मतलब 200 रुपये जो होगा हमारा कितना होगा सीपी होगा। जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में पूछा गया था टायर 1 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने आसान तरीके से हमने इसको सीखा है। अब इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखे तो क्या सीखेंगे भैया, बेसिक तरीके से सीखना हो तो आइए सिखाते हैं आपको बेसिक भी। आपको सारी की सारी यहाँ पर ट्रिक मिलेंगी दोस्तों, और बेसिक भी मिलेगा। ट्रिक बेसिक के साथ साथ मैं आपको ट्रिक से भी सोल्व करना बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रिक देख लिया हमने, अब बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक क्या सीखेंगे भैया, सीपी क्या मान लिया हमने, माना सीपी कितना है x है। x यहाँ पर मान लीजिए सीपी x है, और यहाँ पर क्या दिया है 340 में बेचा जाता और 340 की बजाय 350 में बेचा जाता तो 10% का और 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो यहाँ पर एसपी का डिफरेंस कितना आएगा, एसपी का डिफरेंस होगा भैया 340 से 350 तक गया, मतलब 10 रुपये का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है कि प्रॉफिट जो होता है 5% का अतिरिक्त प्रॉफिट होता है। तो क्या करें हम, करें ये कि x का 5% जो होगा
x का 5% जो होगा मतलब क्रय मूल्य का 5% किसके बराबर होगा, 10 रुपए के बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर x का 5% अतिरिक्त होगा तो मतलब हमें ये तो नहीं पता, मतलब सीपी तो नहीं पता, तो सीपी का 5% ज्यादा ही होगा ना भैया, मतलब 105% की 5% की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ से क्या समझ में आया हमें, हम समझ में ये आया कि अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व कर दिए, प्रतिशत हटाया हमने, यहाँ पर 100 का डिवाइड दे दिया। अब भैया जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है बाउंड्री के उस पार जाने पर, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या पता चलेगी, 10 गुणा 100 बटे ये जो 5 था ये नीचे आ जाएगा, 5 दूने यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 रुपये, जो कि उसका सीपी था, जो कि उसका कॉस्ट प्राइस था, जो कि उसका क्रय मूल्य था। बात क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो किया था वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल हमारा जो करने का कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर कूट कूट कर भरा है, लेकिन इतना बारीक कूट दिया कि वो निकल जाता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मिक्स करके उसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप खुद करना दोस्तों, पॉज करके वीडियो को। यहाँ पर लिखा है, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। क्या बोला है कि बिक्री मूल्य, अच्छा बिक्री क्या होता है भैया, जो बेचा जाता है सामान, जिस पर बेचा जाता है, जिस पर नीलाम किया जाता है, जिस पर मतलब जिसको बेचा जाता है, ठीक है, बिक्री की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मतलब हमारा क्या है, एसपी कितना दिया है, यहाँ पर दिया नहीं है, लागत मूल्य। लागत क्या होता है, जिसपे हम खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस को लागत बोलता है। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का, लागत मूल्य सीपी था, बिक्री मूल्य क्या है, एसपी है, का कितना होगा 95%। अभी किया था हमने, कैसे किया था, सेम यही क्वेश्चन बिल्कुल आप पॉज करके करना, आपको बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन में। यहाँ पर दिखा दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्रतिशत को हटाया, यहाँ पर 100 लगा दिया, यहाँ आ गई सीपी 100, ठीक है, यहाँ पर आ गया 95 एसपी, ठीक है। अब ये जो इसके सामने जो वैल्यू है, इसके सामने जो वैल्यू है वो सीपी की होगी, और सीपी के पास में जो वैल्यू किसकी होगी, एसपी की होगी। यहाँ पर एसपी कितना निकल कर आया, एसपी निकल कर आया 100, सीपी क्या निकल कर आया, सीपी निकल कर आया 95। अरे माय डियर फ्रेंड्स, आप तो क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाना चाहिए। आपको क्या समझ जाना चाहिए भैया, समझ ये जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा उसने, लास्ट में पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर लाभ का प्रतिशत हम खुद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सीपी क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सीपी कम होना चाहिए और एसपी ज़्यादा होना चाहिए। तो भैया सीपी यहाँ से 95 निकला और एसपी कितना निकला, 100 निकला। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे भैया इनका डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 5, नीचे किसको लिखते हैं, सीपी को 90 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। 100 का मल्टीप्लाई किया 19 बार चला जाएगा, 9 एकम 5 एकम 5 नाम 43, ठीक है। 19 का 100 में, 19 का यहाँ से नहीं करेंगे, ऊपर नहीं दिखेगा, 100 बटे 19 बचा यहाँ से। तो 19 को अगर 19 से 100 को डिवाइड दिया जाए तो 19 पंजे होता है 95, और यहाँ पर 5 सही, 5 बटा 19%। क्या ऑप्शन में दिया है, क्या नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए भैया, 5 तो दिया है ना। अब यहाँ से आप चौथे नंबर का ऑप्शन लगा कर आ सकते हैं, लेकिन मत आइए, हम प्रति दशमलव में निकालेंगे। 5.50 हो गया, तो 19 दूने 38 हुआ भैया, 38 हुआ तो बचा कितना 12, 19 दूने 38 हुआ, बचा कितना 12, 19 छंगे 114, ठीक है, 19 सत्ते 133 नहीं, 19 छंगे 114 ये हुआ, तो 5.26%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक स्टेप आगे नहीं बढ़े दोस्तों, वैसा का वैसा क्वेश्चन फिर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी मल्टीटास्किंग में, इसीलिए मैं यहाँ पर 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर आइए दोस्तों, बहुत जल्दी करेंगे इसको। 16 पेन का लागत मूल्य, 16 पेन का सीपी किसके बराबर है भैया, 12 पेन के एसपी के बराबर, 12 पेन के एसपी के बराबर। अब ये सीपी यहाँ पर 12, एसपी यहाँ पर 16, तो यहाँ पर क्या निकल, लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से सीपी क्या निकला, सीपी निकला 12 और एसपी निकला 16, सीपी निकला 12, एसपी निकला 16। तो यहाँ पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है, तो एसपी में से सीपी को माइनस कीजिए, 4 बचा, सीपी नीचे लिखेंगे 12 गुना 100, यहाँ से 4 3 12, तो यहाँ से 33 सही, 1/3%, या फिर 33.33
3% यहाँ से निकल कर आएगा। 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कीजिए दोस्तों। 33% लाभ लगभग पूछा है, तो यहाँ पर 33% लाभ होगा, ना कि हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर हानि भी दी है। यहाँ पर लाभ क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में समझाया था लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो यहाँ पर एसपी बड़ा है सीपी से, इसलिए यहाँ पर 33% लाभ होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल बराबर में दिया है, तो यहाँ पर 33% लाभ लिख दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे, अब बिल्कुल सच में चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति 15 रुपये में 25 कलमें खरीदता है तथा 1 रुपये में 15 कलमें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ से हमें सिर्फ बोल दिया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ टर्म्स बताए थे कि 25 रुपये में खरीदता है, इतने में बेचता है, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों। 1 रुपये का मूल्य निकालते हैं, फिर एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से सोल्व करना बताऊँ। सबसे पहले बेसिक मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक मेथड क्या होगी। बेसिक मेथड सिंपल है। यहाँ क्या बोला है, 1 रुपये में 25 कलम, 25 कलम। जैसा जैसा मैं लिखता रहा हूँ दोस्तों जैसा जैसा मैं लिखता चल रहा हूँ वैसा वैसा आप ध्यान रखना। 25 कलम 1 रुपये में खरीदी। ठीक है, 1 रुपये में खरीदी, ये क्या हो गया, उसका सीपी हो गया। ये क्या हो गया, उसका सीपी हो गया। और 15 कलम कितने रुपए में बेच दी, 1 रुपये में बेच दी। ठीक है, 15 कलम 1 रुपये में बेच दी। ये तो बेसिक चल रहा है दोस्तों, आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा इसकी। यहाँ पर अब सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया, 25 कलम 1 रुपये में, 15 कलम 1 रुपये में। ठीक है, अब करा के हमने सीपी यहाँ से निकाले, तो मान लो एक वस्तु की, एक कलम की मूल्य निकाल ले, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक कलम का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर एक कलम का मूल्य होगा 1/25 रुपये। बात क्लियर हुई दोस्तों। यहाँ पर एसपी निकाला जाए तो एसपी क्या होगा, एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक कलम का मूल्य होगा यहाँ से 1/15 रुपये। बात समझ में आई। अब हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालते कैसे हैं। प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, शब्दों पर गौर करना दोस्तों। एसपी माइनस सीपी बोल रहा हूं, ना कि सीपी माइनस एसपी। जब लॉस होता तो सीपी माइनस एसपी बोलता। यहां पर मैंने क्या बोला, एसपी माइनस सीपी बटे एससीपी इंटू 100, इसको बोलते हैं प्रतिशत। आगे बात क्लियर हो गई समझ में। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, 1/25 तो सीपी था, 1/15 क्या है, एसपी है। माइनस करेंगे 1/25 में से, नीचे क्या लिखेंगे, सीपी कितना है 1/25। ठीक है, गुणा करेंगे 100 से। अब यहाँ पर दिखेगा नहीं तो यहाँ पर कर दीजिए। इसका एलसीएम लेके, या तो एलसीएम लो या फिर तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 25 माइनस 15, नीचे क्या आ जाएगा 15 गुणा 25। ठीक, नीचे क्या आएगा 1/25। आ गई बात समझ में। यहाँ पर कर देंगे 100। अब दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था A/B, B/C और A/B C/D वाला। तो A/B में C/D, तो कैसे लिखते हैं, D को सबसे ऊपर ले जाते हैं, C को नीचे लिख दें। मतलब 25 में से अगर 15 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा, नीचे 15 गुणा 25। ठीक है, गुणा, अब ये जो 25 है सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब ये D की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये की वैल्यू है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर 25/1 बचेगा, गुणा यहाँ पर 100 वैसे का वैसी। 25 से अगर 25 को काट दिया तो कोई दिक्कत, अरे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलेंगे हम, तो 5 से काट दिए, 5 दूने 10, 5 3 15, मतलब यहाँ से 200, 2 गुणा 100 कितना हुआ, 200/3। क्या निकल कर आएगा, 3 छंग 18, फिर बचा 2, 3 छंग 18, बचा कितने 2/3, मतलब 66 सही 2/3% है जो उसका लाभ होगा, जो हमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों अब लेकर चलता हूं आपको ट्रिक की ओर। इसकी ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक है माय डियर फ्रेंड्स। तो शॉर्ट ट्रिक देखना दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला है कि 1 रुपये में कितनी 25 वस्तुएं खरीदी, 25 वस्तुएं खरीदी, मतलब सीपी कितना हो गया, 1 रुपये में 25 वस्तु या कलम है ना, तो वो भी वस्तु ये। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रुपये में क्या कर दिया उसने, 1 रुपये में 15 वस्तुओं को, 15 कलम को सेल कर दिया। यहाँ पर वस्तु लिख लीजिए। अब दोस्तों जैसा जैसा मैं आपको बोलता चल रहा हूँ वैसा वैसा आप करते चलना है। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो होता है
यहाँ पर जो होता है वो CP SP निकल कर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो CP निकल कर आएगा। अरे भैया क्या बता रहे हो, देखते चलना, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, रुपए का वस्तु में मल्टीप्लाई करना है। क्या बात ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी है, वस्तु का रुपए में, रुपए का वस्तु में मल्टीप्लाई करना है, ना कि वस्तु का वस्तु में, रुपए का रुपए में नहीं। क्या नहीं, अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। अब जो बोला वो करूँगा मैं। इस 25 को पकड़ के नीचे लाएंगे, इसके तरफ नीचे लाएंगे तो ऊपर से नीचे लाते हुए नीचे लिखेंगे, ऊपर से नीचे लाते हुए नीचे लिखेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऊपर से नीचे लाए तो यहाँ पर कितना होगा, 25 में 1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 25, मतलब वस्तु में रुपए का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 25 आ गया। इस रुपए का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगा मैं। इसको पकड़ के लाया इधर नीचे, तो नीचे लगा के यहाँ पर फेंका, ठीक है, यहाँ पर फेंका तो यहाँ पर कितना हुआ 15। यहाँ पर होता है CP, यहाँ पर होता है SP, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यहाँ से क्या निकल कर आती, इसके नीचे क्या निकल कर आएगी, सेलिंग प्राइस, इसके नीचे क्या निकल कर आएगी, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रखने का थोड़ा सा तरीका बता दूं, रुपए है मतलब MRP होता है ना, MRP मतलब यहाँ पर SP मतलब पैसे होते हैं, पैसे में सा आता है पीछे, तो यहाँ पर एस आएगा पीछे, मतलब यहाँ पर रुपए पैसे जब भी आएंगे तो रुपए पैसे के पास में SP निकल कर आएगा, और कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर वस्तु में CP निकल कर आएगा। तो दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको क्यों बोला था मैंने कि यहाँ से इसको नीचे खींच के लाना है, क्या वो क्यों बोला था, बोला इसलिए था दोस्तों कि यहाँ पर कन्फ्यूजन कैसा हो सकता है, अगर आपने इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर लिख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करके यहाँ पर लिख दिया, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए बोला था मैंने कि ऊपर वाली वस्तु को खींचते हुए नीचे लाना और नीचे लिखना है, ऊपर वाली वस्तु को, ऊपर वाले किसी भी सब्जेक्ट को खींच कर लाना है, नीचे फेंकना है। यहाँ पर ऊपर वाले सब्जेक्ट को नीचे खींच के लाना है, नीचे फेंकना है। अब दोस्तों ये हो गया हमारे पास SP और ये हो गया हमारे पास CP। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 10। CP क्या है 15, तो 15 और मल्टीप्लाई कर दिया किसका मैंने, 100 का। यहाँ से 5 से काट दिए, 5 दूने 10, 5 दिए 15, यहाँ से कितना आ गया 200/3 आ गई। वही बात निकल कर दोस्तों 66 सही 2/3% यहाँ पर प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ट्रिक समझ में आई दोस्तों। ऐसे ही ट्रिक मैं आपको लास्ट तक बताता चलूंगा दोस्तों। बेसिक के साथ में ट्रिक भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, जो कि वीडियो में 4-5 बार बोल चुका हूँ कि लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखना। क्यों देखना, क्योंकि फ़ायदा उसमें आपका ही है। अगर बीच में से छोड़कर गए तो आगे आने वाले क्वेश्चन आपसे लेफ्ट हो जाएंगे, छूट जाएंगे, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट, एक और स्टेप आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए डियर फ्रेंड्स, एक स्टेप और आगे बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 आम खरीदता है। पहली लाइन तो सेम है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 1 रुपये में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई हो। 25% की हानि हुई हो। दोस्तों हमें यहाँ पर SP निकालना है, SP निकालना है। यहाँ पर CP दिया है, कितना दिया है CP दिया है यहाँ पर। हम इसको बेसिक से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बेसिक मेथड क्या है यहाँ पर, बेसिक मेथड मैंने मान लिया क्या, यहाँ पर 25 क्या खरीदे, 25 आम खरीदे ना इसने, 25 आम 1 रुपये में खरीदे, 25 आम 1 रुपये में खरीदे। बात क्लियर हुई। यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितने आम उसने बेचे, कितने आम उसमें बेचे तो 1 रुपये में, तो उसको कितने प्रतिशत का, 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे सिंपल तरीका वही है, बेसिक पर चलेंगे दोस्तों। 1 आम की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो 1 आम की वैल्यू कितनी हो गई, 1/15%, ठीक है। अब 25% की हानि हुई है उसको बेचने पर, 25% की हानि हुई है उसको बेचने पर, तो CP का 25%, यहाँ पर ये जो दिया है ये क्या दिया है, CP दिया है दोस्तों। यहाँ पर SP हमें फाइंड आउट करना है, तो CP का 25% अगर मैं निकालूं, CP का 25% अगर निकालूं मैं, तो यहाँ पर 25% आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हानि ही निकाल दूं मैं, तो 75% यहाँ पर करके अपॉन में 100, यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कितने रुपए में। अब ये जो ऊपर वस्तु आती है दोस्तों, ये ऊपर है, ये रुपए हैं, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है वस्तु। बात यहाँ पर क्लियर हुई, ऊपर रुपए हैं, नीचे वस्तु। अब यहाँ से SP निकाल ले, तो यहाँ से SP निकल रहा है दोस्तों। 15 पंजे होता है 75, 5 एकम 5, 5 चुकू 20। यहाँ पर 1/20 जो आया है, मतलब 1 रुपये में उसने 20 वस्तुएं बेची होंगी।
20 वस्तु या फिर यहाँ पर आम दिया है तो यहाँ पर आम लिख दीजिए। मतलब 1 रुपये में उसने 20 आम बेचे हैं, तब जाकर उसको यहाँ पर 25% की हानि हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया माय डियर फ्रेंड्स। आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आया तो आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। समझ में तो आ चुका होगा क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन पूरी क्लास में कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर मिलता चल रहा है, थोड़ी सी एक एक स्टेप हम आगे चलते चल रहे हैं दोस्तों। अभी हमने क्या सीपी दिया था, एसपी निकाल लिया, प्रतिशत दिया था, सीपी दिया था, एसपी निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे एक और स्टेप चलते हैं दोस्तों, एक और स्टेप चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसा दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 9th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचनी चाहिए, कितने रुपए में कलम बेचनी चाहिए। अभी सेम क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी ने फिर पूछा है उसी एग्जाम में दोस्तों। एसएससी ने उसी एग्जाम में पूछा, देख लीजिए यहाँ पर एसएससी एक टाइप के क्वेश्चन 2-2 3-3 बार दे चुकी है, मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चन एक ही पेपर में दे चुकी है, ठीक है दोस्तों। 2017 में ये भी पूछा गया था और 2017 में वो भी पूछा गया था, सेम टू सेम एएसआई में पूछा गया था, ये भी दिल्ली पुलिस में एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, मतलब 9 कलम सोल्व करेंगे। बेसिक मेथड से इसको लेकर चलेंगे दोस्तों, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक ही इतना आसान है तो ट्रिक की क्या जरूरत है। यहाँ पर 9 कलम खरीदी उसने कितने रुपए में, 1 रुपये में खरीदी, ठीक है, 1 रुपये में। तो ये क्या हुआ उसका सीपी हुआ, ये क्या हुआ उसका सीपी हुआ। अब प्रॉफिट प्रतिशत कितना दिया हमें, प्रॉफिट दिया है 50% का, क्या दिया है 50% का प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट लाभ प्राप्त करना चाहता है कितने का, 50% का, तो 1 रुपये में कितनी वस्तु उसको बेचनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे एसपी, कैसे निकालेंगे, पहले सीपी तो निकाल लीजिए। सीपी यहाँ से क्या होगा, सीपी होगा भैया 1 कलम की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 कलम की वैल्यू यहाँ से 1/9, तो ये हो गई रुपए और ये हो गई यहाँ से वस्तु या कलम, ठीक है। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो एसपी निकालेंगे। एसपी कैसे निकलता है, सीपी में अगर मैं 50% का लाभ प्राप्त करना चाहता हूं तो यहाँ से 100 तो सीपी होता है और 50 और ऐड कर दिया तो मैंने 150 क्या हो गया, 150 क्या हो गया, प्रतिशत हो गया, उसका लाभ हो गया, ठीक है। मतलब 150% है तो इसको मैं यहाँ पर 100 का डिवाइड दे दूँ, 3 से काट दिए, 3 तिहाई 9, 3 पंजे 15, 5 से काट दो इसको, 5 दूने 10, 0, मतलब 5 एकम 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 20 60। क्या यही उत्तर आया भैया, यही उत्तर आया है क्या, नहीं ये उत्तर नहीं है, 6 उत्तर है, ठीक है। तो हमने कुछ गड़बड़ यहाँ पर करी हुई है, तो 1 0 से 1 0 तो यहाँ पर काट ही नहीं, मतलब यहाँ पर 1 ये आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1/6। मतलब क्या कहने का उसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, 1 रुपये में अगर वो 6 कलम बेचे, 1 रुपये में अगर वो 6 कलम बेचे तो उसको 50% का लाभ प्राप्त होगा, 50% का फायदा होगा। आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर दूं बहुत जल्दी। 9 कलम की वैल्यू, 1 रुपये में 9 कलम खरीदी तो 1 कलम की वैल्यू कितनी हो गई, 1/9 रुपये, ठीक है, 1/9 रुपये। अब जो भिन्न है उसमें नीचे वाला जो होता है वो वस्तु जो भी नाम दे, जैसे आम, कलम, पेन जो भी दे वो यहाँ पर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, रुपए होता है। हम निकालेंगे एसपी, तो 50% का फायदा हुआ किस पर, सीपी पर, तो सीपी होता है 100, 50% का फायदा लेने के लिए 50 100 में ऐड कर देंगे तो 150%, मतलब 1/9 का 150% निकाल लीजिए, सीधे सीधे 1/9 का 150% निकाला तो 1/6 आया। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला रुपए होता है, नीचे वाला वस्तु होती है, तो 1 रुपये में 6 कलम अगर बेचता है वो तो उसको 50% का फायदा होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे, ट्रिक के साथ लेकर चलेंगे। बेसिक आप अपने आप से कर लीजिए क्योंकि बेसिक भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होते हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से याद है तो सोल्व जल्दी होंगे। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है और 32 रुपये में 5 केले बेचता है, उसे हुआ लाभ प्रतिशत कितना होगा। 60 रुपये में उसने कितने केले खरीदे, तो ये इसका सीपी हुआ, खरीदा मतलब सीपी। सोल्व करेंगे भैया, खरीदा मतलब कितना हुआ, सीपी 60, 12 केले खरीदे ना भैया, 12 केले 60 रुपये में खरीदे, ठीक है, 12 केले 60 रुपये में खरीदे। और यहाँ पर क्या बोला है आगे, 32 रुपये में 5 केले बेचे, मतलब 5 केले कितने में बेचे, 32 रुपये में,
बात क्लियर हुई यहाँ पर। क्लियर क्या होगी भैया, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख रहे हैं। 60 रुपये में 12 केले और 5 केले कितने में खरीदे, 5 केले खरीदे कितने, 32 रुपये में। तो अब यहाँ पर करना क्या होता है, रुपए हम पहले लिखेंगे, मतलब 60 रुपये लिखा हमने और यहाँ पर उसके आगे कितना 12 लिखे वस्तु, ठीक है 12 वस्तु मतलब केले, ठीक है। ट्रिक से बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा हमने, 32 लिखा क्या रुपए और यहाँ पर 5 लिखा क्या वस्तु। आपको एक बार और रटवा दो दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, मतलब यहाँ पर जो निकल कर आएगा क्या आएगा, एसपी निकल कर आएगा और यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, सीपी निकल कर आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। 12 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो 12 दूने 24 की 4 यहाँ पर निकल कर आएगा 4 और 12 की 36 और यहाँ पर 2 38 38 मतलब 384। 60 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 के 30 मतलब 300। अब दोस्तों लाभ तो होगा ही होगा, कैसे होगा, क्योंकि सीपी ज़्यादा है एसपी से, एसपी ज़्यादा है सीपी से और यहाँ पर दिया भी है कि लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ, यहाँ पर लिख दूँ मैं, इन दोनों का डिफरेंस हुआ कितना 84 और लिखना नीचे किसको है, सीपी को। तो सीपी कितना है 300 इंटू 100, ये प्रतिशत में आ गया भैया। 2 जीरो से 2 जीरो पहले ही काट दूं मैं, इसका खेल खत्म कर दिया हमने, अपने ने अपनों को लूट लिया। 3 से काट दिया, 3 दूने 6 हो गया भैया और 2 बचा 3 8 24%, मतलब 28% जो आया उसका लाभ आया, उसका प्रॉफिट आया, जो हमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा सही उत्तर होगा भैया। ये एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन 2017 के। अब चलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, अब आया है क्वेश्चन लेवल वाला। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा सरल है दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और सीजीएल वही क्वेश्चन पूछता है जो ट्रिकी होता है और सरल भी होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। तो लैंग्वेज को समझना है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों को कितने उसका विक्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना। दोस्तों अब हमें ये पता लगाना यहाँ से दिया क्या है और निकालना क्या है। तो दिया क्या है ये बात सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या दी है, 80 रुपये में 90 कलम, 90 कलम ली है 80 रुपये में, 90 कलम 80 रुपये में, ठीक है। और इनको सेल करने के बाद उसको 20% का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। अगर वो 20% का प्रॉफिट पाना चाहे, 20% का प्रॉफिट अगर चाहे तो उसको कितने रुपए में 90 कलम बेचनी होगी, ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक से लेकर चलूंगा, तो बेसिक सोल्व करते हैं सबसे पहले। आइए तो आगे चलते हैं दोस्तों। 90 कलम दिया है 80 रुपये में, ठीक है, और 20% का लॉस बोला है। 20% के प्रॉफिट के लिए 90 कलम कितने रुपए में बेचना है ये हमें बताना है। हमें ये क्या दिया है, ये एसपी दिया है। हम यहाँ से सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे भैया, सीपी निकालने के लिए पहले एसपी तो सही से निकाल ले। एसपी सही से निकाले तो यहाँ पर 1 रुपये में एक कलम कितने रुपए में बेची, तो एक कलम के लिए क्या निकालेंगे 80/9। एक कलम मतलब एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 को नीचे ले जाएंगे 80/90, तो यहाँ से 1 काट देंगे तो 8/9। ये क्या हो गया हमारे पास एसपी हो गई। एसपी हुई तो दोस्तों ये क्या हुआ था, जब 20% का लॉस हुआ था तब हमें आया था 90 रुपये में 80 हमने बेचा था। तो मतलब ये जो वैल्यू आई है, ये जो टोटल वैल्यू आई है, ये 80% की वैल्यू है टोटल, ठीक है। मतलब 20% का लॉस तो हो चुका है, ये क्या है 80% की वैल्यू है। तो 80% की वैल्यू 8/9 है। तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। सीपी क्या होता है हमारा, सीपी होता है 100%। तो यहाँ पर 100% निकालेंगे तो सीपी आएगा दोस्तों 8/9। 80 की वैल्यू 8/9 है 80% की, तो 100% की क्या होगी, 100% की 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 80 का डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगी 1 से 1 0 कैंसिल, ये से 8 से 1 बार चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 10/9। मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये में उसने अगर 9 वस्तु बेची होती, 9 क्या है कलम, तो अब हमसे क्या बोला है कि 90 कलम बोला है, तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए। मतलब 100 रुपये में उसने 90 कलम खरीदी होगी, तब जाके उसने 90 रुपये में 80 रुपये में 90 कलम बेची। मतलब 100 रुपये में 90 कलम खरीदी और 80 रुपये में 90 कलम बेच दी, तो उसको नुकसान हुआ ना 20 रुपये का। अगर उसको 20% का फायदा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, एसपी फिर निकालेंगे। 20% का फायदा एसपी पर, तो यहाँ पर 100 लिखा बटे 90 लिखा गुणा 120/100
100, ठीक है, 120/100। तो इसको यहाँ से 2 जीरो, ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 120/90। मतलब यहाँ पर 120 रुपये में उसको 90 कलम बेचनी होगी, तब जाके उसको 20% का फायदा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अब आता है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं मिला मेरे को बुक में, मैंने सारी बुक छान मारी, ये क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जो बोर्ड पर लेकर आ रहा हूं दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है दोस्तों। बुक में नहीं मिला मुझे, लेकिन मैंने अपने आप से बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन भी मैं अपने आप से ही करना सिखाऊंगा दोस्तों, और अच्छे से सीख जाएंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन। अगर बाई चांस अगर आज आ गए क्वेश्चन किसी भी पेपर में, तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में इसको कर सके। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदा, ठीक है, वो उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीद लिया, फिर से खरीदा। मतलब क्या हुआ कि 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदा, ठीक है, अब यहाँ पर 3 रुपए में 4 की दर से और खरीद लिया, ठीक, और सभी वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से बेच दी। मतलब ये ऊपर जो दिए हैं ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये हमारी क्या है, क्रय मूल्य है, और ये एक दिया है 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से उसने बेच दिया, मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य होगा 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे दोस्तों। अब हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ट्रिक से बता रहा हूं दोस्तों, ये पता होना चाहिए कि खरीद मूल्य कितना है। 2 खरीदी दी है, हमें 1 में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले खरीद को हमें कन्वर्ट कर लेना है। मतलब क्या है, 2 रुपए में कितनी वस्तु है, 3 वस्तु, ठीक है, 2 रुपए में कितनी वस्तु, 3 वस्तु। और क्या बोला है कि फिर उसने 3 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 3 रुपए में कितनी, 4 वस्तु खरीदी, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे दोस्तों सीपी, यहां से क्या निकलेगा, हमारा सीपी निकलेगा, ठीक है। एसपी तो हमें दिया है 3 रुपए में 2 वस्तु, सीपी हम निकाल ले, क्योंकि 2 सीपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, इसका लाभ या हानि कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहां पर होता क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले वस्तुओं को बराबर करना होगा, वस्तुओं को इक्वल करना होगा। वस्तुओं को इक्वल कैसे करें दोस्तों, इनका इस वस्तु का मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए। मतलब कैसे किया हमने कि जो नीचे वस्तु दी है, कितनी दी है, 4 वस्तु खरीदी, तो उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4, और ऊपर वाली वस्तु का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, ये पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर देखें 4 का मल्टीप्लाई 8 हो गया, ठीक है, यहाँ पर करा हमने तो यहाँ पर कितना हुआ, 4 तिया 12 हो गया, ठीक। अब नीचे करा तो 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। मतलब 12 वस्तुएं सेम हो गई, 12 वस्तु खरीदी, 8 रुपए में उसने कितनी खरीदी, 12 वस्तुएं, 9 रुपए में कितनी खरीदी, 12 वस्तुएं। अब समझ में आया हमें दोस्तों कि वस्तु बराबर कर ली तो हमें पैसे पता चल गए कितने रुपए में कितनी खरीदी। तो अब यहाँ से क्या हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 24 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 8 2 16 17, 17 रुपए में उसने कितनी वस्तु खरीदी, 24 वस्तुएं खरीदी। ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। एसपी क्या दिया है, एसपी दिया है हमें कितना, 3 रुपए में 2 वस्तु। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। पिछले वाला क्वेश्चन जैसा सेम बन गया दोस्तों। यहाँ पर अब करना क्या होता है, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या निकलता है, यहाँ पर निकलता है एसपी और यहाँ पर निकलता है सीपी। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब दूसरे पेन से कर दीजिए, दूसरे पेन से कर दिया हमने, तो ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे करेंगे हम, यहाँ पर तो एसपी निकलेगा, नीचे करेंगे तो यहाँ पर सीपी निकलेगा। ये एसपी निकला और ये सीपी निकला। दोस्तों तिरक मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो 24 ते कितना होता है, 24 ते होता है 72, ठीक है। 72 रुपये हो गए। यहाँ पर 17 दूने कितना होता है, 34। बात क्लियर हुई दोस्तों। 17 दूने कितना होता है, 34। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अब यहाँ पर कर लीजिए, 72 और 34 का डिफरेंस कितना हुआ, 72 माइनस 34। क्यों किया, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, लॉस जो भी होगा तो यहाँ से प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एसपी कितना है, 72 है, और सीपी कितना है, 34 है। तो सीपी यहाँ पर नीचे टांग दीजिए, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 100 का, प्रतिशत यहाँ पर लगा दिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, आगे जो 72 में से 34 को माइनस किया जाए तो 12 8 बचा, यहाँ से 6 3 3 बचा, यहाँ से 34 ही है ना, हाँ, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 17 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 से 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2
2 नाम 18, ठीक है, यहाँ से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पर कितना हुआ भैया 1900/17%। 1900/17% जो है हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये आया हमारा उत्तर निकल कर यहाँ पर 1900/17%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया दोस्तों। आज जो भी जैसे किसी वस्तु को खरीद कर उसमें बेच कर जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला था, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन इन्हीं में क्वेश्चंस में होता है। मतलब जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन आप देखना चाहो इन्हीं क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों सारे के सारे कन्फ्यूजन मैंने आपको क्लियर कर दिए हों तो लाइक करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।